है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है, और ये मदरसा है सामने जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। यानी कि मदरसा, इसमें तालीम दी जाती है, और इसी दोनों के बीच में ये जो दिख रहा कूड़े का अंबार, आप देख रहे हैं बुलंद टीवी में एजाज अली आपके साथ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बदनाम करने के लिए और विफल करने के लिए हर चंद कोशिश की जा रही है। मैं सरकार के हिमायत में भी नहीं हूँ, सरकार के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन जहां वास्तविकता है वहां सरकार को बेदार किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय को बीजेपी के विरुद्ध किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के अंदर बीजेपी के खिलाफ आग लगाने की काम किया जा रहा है, भड़काने का काम किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से दूर बनाने की किस तरह से कोशिश की जा रही है, इसमें विपक्ष तो है ही है, लेकिन विपक्ष के जो अफसर हैं, जो इस वक्त सरकार में प्रशासन में घुसे हुए हैं, और वे विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं। किस तरह से काम कर रहे हैं मैं आपको बतलाता हूँ। योगी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किसी को भी किसी भी योजना से वंचित नहीं रखा। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं बीजेपी का पिट्ठू नहीं हूं, ना बीजेपी की हिमायत कर रहा, बल्कि मैं ये बताने जा रहा हूं कि योगी सरकार को बदनाम नहीं किया जाए तो क्या किया जा रहा है ये बताइए। एक योजना ऐसी बताएं जिसमें योगी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को कहीं वंचित किया गया। साफ सफाई की बात को मुद्दे पर बात कर रहा हूं। मैं आपको लेके जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के ग्राम सफदलपुर रेहरा, और उसी के पास में आबादी है अकबरपुर उर्फू सफदलपुर। इस वक्त मैं अकबरपुर उर्फू सफदलपुर की स्टोरी पर बात कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद के इसी गांव, जनपद बिजनौर के इसी गांव में गया था, अकबरपुर उर्फू सफदलपुर। उसके अंदर के जो हालात हैं वो बता रहा। शिक्षा का क्या कितना अभाव है, किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा से कहां तक वंचित किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को, उस पर बाद में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से ऐसे आदेश है कि मुस्लिम समुदाय के गांवों में सफाई नहीं होनी चाहिए, उनके गांव के प्रधानों को योजना नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी आदेश नहीं है। बल्कि सरकार ने तो इतना और किया है, जो मुसलमान को उल्टा सीधा गोश्त खिलाया जाता था उस गोश्त पर प्रतिबंध लगाया गया है, और लाइसेंस धारक जो गोश्त मीट बेचने वाले हैं उनके लिए खुले आदेश किए गए हैं कि साफ सुथरा मीट मुस्लिम समुदाय को खिलाया जाए। कुल मिला के तो बात अलग है। हम उसी विषय पर चलते हैं जिस विषय पर बात कर रहे थे कि अकबरपुर उर्फू सफदलपुर के जो प्रधान हैं वो भी मौनदल है जी। वहां के विधायक जो हैं वे समाजवादी पार्टी से श्री स्वामी ओम्बे से जो तीसरी बार विधायक बने। इस अकबरपुर उर्फू सफदलपुर से पश्चिम की ओर जहां की मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये कूड़े का जो अंबार लगा हुआ है, एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ मदरसा है। सामने जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इसी के रास्ते से सीधे चलेंगे तो सामने ईदगाह जोड़ा पड़ेगा। दोनों बस्ती के बीच में जोड़ा है, जोड़ा जो है वो अकबरपुर उर्फू सफदलपुर की पंचायत में आता है। उसके बाद जोड़े के दूसरी साइड में, पश्चिम साइड में ईदगाह है। ईदगाह का एक मीनार जो आता है वो अकबरपुर उर्फू सफदलपुर में आता है, और एक मीनार ग्राम पंचायत रेहरे में आता है। यानी कि जोड़ी जो है, पूरी के पूरा तालाब जो है वो अकबरपुर उर्फू सफदलपुर में आता है। दोनों बस्ती का पानी इसी जोड़ी के अंदर जाता है, और जोड़ी के पानी की निकासी जो है वो भी सफदलपुर की साइड को है, लेकिन मौजूदा प्रधान ने सफाई कर्मियों से मदरसा और मस्जिद के बीच का जो रास्ता है, मेन रास्ता था ये, कभी आज भी मेन रास्ता ही है, लेकिन जोड़े की भरने से, तालाब के उफान से और गंदगी की वजह से बंद पड़ा है। मेन रास्ता इस गांव के अंदर दाखिल होने के लिए यही था, बल्कि एक साइड में मिर्जापुर गांव है, मिर्जापुर उर्फू खादर, तो इसका भी निकासी, इसका भी जोड़ जो था वो यहाँ से था। इसी रास्ते से दोनों आबादी के लोग निकला करते थे, आया जाया करते थे। अब तीनों गांव को बड़ी दूर से चक्कर काट के आना पड़ता है।
रास्ता बंद होने की वजह से। मेन चीज ये है कि कब ये दोनों नहीं बल्कि तीनों गांव कब तालाब में तब्दील हो जाए। प्रधान, मौजूदा प्रधान ने जो कचरा डलवा रखा है, कूड़े का अंबार लगवा रखा है मेन रास्ते पर। मजे की बात यह एक तरफ मस्जिद और मदरसे के दोनों के बीच में कूड़े का अंबार है। कोई बोलने को तैयार नहीं प्रधान से कि भाई एक तरफ मस्जिद है एक तरफ मदरसा है तो कूड़े का अंबार क्यों लगा, गंदगी क्यों लगी हुई है। अब बताइए, अगर इसी गांव में ये प्रधान किसी वजह से हिंदू समुदाय का होता तो बवाल खड़ा हो जाता। बवाल ये खड़ा हो जाता है कि देखो एक हिंदू प्रधान ने मदरसा और मस्जिद के बीच में जो रास्ता है, मदरसे के मस्जिद के बीच में कितना बड़ा कूड़े का अंबार लगा रखा है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन होते, हंगामे होते, ऐसे में डीएम और एसपी को जो है मेमोरेंडम दिया जाता, लेकिन मुसलमान प्रधान होने की वजह से क्यों लोग खामोश है, क्यों नहीं अपनी आवाज को उठा रहे। मैंने माना कि प्रधान कहीं ना कहीं कभी सपा कभी बसपा के रहते हैं और वे बहुत बड़े ठेकेदार भी हैं आज की तारीख में जिला बिजनौर के अंदर। तो प्रधान जी से क्यों नहीं गांव वाले कहते, क्या मजबूरी है ऐसी जो गांव वाले प्रधान से नहीं कहते भाई ये मस्जिद और मदरसे के बीच में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। क्या प्रधान दबंग है, क्या प्रधान बदमाश है? अगर ऐसा है तो योगी सरकार में तो बदमाश जो है वे सरेंडर कर चुके हैं अपने आप को या फिर इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। बहरहाल बदमाशी खत्म हो चुकी है यूपी में, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ऐसा है तो शासन और प्रशासन को सूचना दी जाए। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं किस तरीके से कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए दिखाना चाहते हैं कि कोई योजना नहीं मिल रही, सफाई उफाई करने के लिए कर्मचारी नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, हर पंचायत में सफाई कर्मी गया है। सफाई कर्मी जब इधर आधर से कूड़ा करके इकट्ठा और थैली में डाल करके अपनी थैली ट्राली में डाल करके और यहाँ पर ला के डालता है तो गांव से बाहर क्यों नहीं डालते, यहाँ क्यों डलवा रहे हैं? क्या प्रधान को मालूमात नहीं है? क्या गांव के जो सदस्य हैं, प्रधान ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनको पता नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं कि हमारी वैल्यू क्या है? क्या उनमें भी किसी ने बंधक बना रखा है? ऐसा नहीं है, या तो सभी कहीं ना कहीं चोर है इसलिए बोल नहीं रहे प्रधान के विरोध में, या फिर कुछ ना कुछ कमजोरी है। सरकार को चाहिए, डीएम महोदय को चाहिए, जिला अधिकारी बिजनौर को चाहिए कि गांव की जांच पड़ताल की जाए और जो भी कोई कसूरवार है, चाहे प्रधान है या सफाई कर्मी है या गांव वाले हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बीमारी फैल रही है, बरसात का मौसम है, नई नई बीमारियां फैल रही हैं, कीटाणु पैदा हो रहे हैं, मलेरिया पैदा हो रही है, इससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। यदि बारिश ज्यादा तेज पड़ गई तो तीनों गांव तालाब में तब्दील हो सकते हैं। तो डीएम महोदय को चाहिए, जिला अधिकारी बिजनौर को, कि इसकी जांच पड़ताल करके इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और दोनों नहीं बल्कि तीनों आबादी को तालाब में तब्दील होने से बचाना चाहिए। यदि इस पर जल्दी से एक्शन नहीं लिया गया तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा तीनों गांव में हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि पानी की निकासी दूर तक नहीं है। वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरीके से कूड़े का अंबार लगा रखा मस्जिद और मदरसे के पास में, जबकि योगी सरकार का कहना है कि कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कूड़ा कचरा दूर तक नजर नहीं आना चाहिए। यह सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान, अब कैसे कहेंगे आपके यहाँ भाई ये प्रधान जो है हिंदू समुदाय का है, इसने सफाई नहीं कराई, कूड़े मस्जिद के पास में मदरसे के पास में कूड़े का अंबार लगा रखा है। क्या वजह है कि कूड़े का अंबार लगा रखा है? इस इलाके के जो सांसद हैं वे बीएसपी से हैं, मलूक नागर साहब, वोट लेकर के, गांव वालों का कहना है कि वोट लेकर के कभी गांव के अंदर आए नहीं, कभी उन्होंने मुड़कर ही नहीं देखा कि क्षेत्र के हालात क्या है। तो सिर्फ जनता जो है वो वोट सिर्फ इतना ही देना चाहती है कि बीजेपी हराओ या बीजेपी जिताओ, इसी नाम पर वोट दिया जाता है। क्या विधायक से या सांसद से या प्रधान से नहीं पूछा जाता या पूछना नहीं चाहिए कि हमारे क्षेत्र में आप क्या काम करें? जीतने के बाद उनसे सवाल नहीं उठाने चाहिए? क्या क्षेत्र की जनता को विधायक और सांसद के क्षेत्र में नहीं दिखाना चाहिए, हालात नहीं दिखाने चाहिए? ये 3 गांव है, तीनों गांव में एक इंटर तक का स्कूल नहीं है। इंटर तो बहुत दूर की बात है, एक हाई स्कूल नहीं, हाई स्कूल 10वीं तक का स्कूल नहीं है तीनों गांव में। अब इन तीनों गांव की बदकिस्मती ना कहे तो और क्या कहे।
इनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है इन तीनों गांव के साथ, इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं, चाहे सरकार सपा की थी या बसपा की या भाजपा की है। कसूर है तो उन प्रतिनिधियों का जिनको जनता वोट देती है, वो इन गांव के सुधार नहीं चाहती, चाहे वो गांव का प्रधान से लेकर के सांसद तक हो। तो मेरा बस इतना ही कहना था। जिला अधिकारी महोदय जी से अनुरोध है कि इस गांव का एक बार मुआयना किया जाए और मुआयना करके जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस गांव का, इन तीनों गांव के, इन तीनों आबादियों का सुधार किया जाए। ये लोग आप पर आस लगाए बैठे हैं, आप जिले के मालिक हैं, आप राजा कहलाते हैं। सर, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको देखें एक बार। गांव वाले बहुत परेशान हैं पानी को लेकर के, गंदे पानी की निकासी नहीं करते हैं। अब देख लीजिए एक बार, मैं आपके हर तरह से सहयोग में रहूंगा और गांव की इस तरह की वीडियो को, गांव की इस तरह की समस्याओं को आपके सामने रखता रहूंगा। देखते रहिए बुलंद इंडिया टीवी, मैं एजाज सभी आपके साथ। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के ग्राम अकबरपुर उर्फ सब्दलपुर में हूँ और ये मस्जिद आपको नजर आ रही है, जरा थोड़ा सा कैमरा वाला दिखाएं। ये मस्जिद है, इसी की मस्जिद के बराबर में एक बहुत पुराना रास्ता है जो 2 गांव को नहीं बल्कि 3 गांव को जोड़ता है। ये जो इस वक्त किराए पे हम खड़े हुए हैं, बल्कि चौक है, ये एक अंदर को चला गया है, एक बीच गांव चला गया है, एक ये दूसरे गांव को चला गया है। ये लोग जो जा रहे हैं, इसी के साथ ये रास्ता मैं दिखा रहा हूं आपको। ये तो मस्जिद है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है और ये मदरसा है सामने जिसे सिखपुरा का मंदिर कहा जाता है, यानी कि मदरसा, इसमें तालीम दी जाती है। और इसी दोनों के बीच में ये जो दिख रहा कूड़े का अंबार, ये ग्राम पंचायत बरपुर उर्फ सब्दलपुर के प्रधान का कारनामा है। ये नाला कितना गहरा खुदा हुआ है, नाले की कितनी सफाई है, मस्जिद और मदरसे के पास में किस तरह से सफाई होनी चाहिए, ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको आगे दिखाता, जरा कैमरा थोड़ा सा आगे लेके आना भाई। ये कूड़े का अंबार कितने टाइम से लगा हुआ है, इस बारे में इन लोगों से बाद में पूछेंगे। पहले हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कि दिखा दे। इन दोनों गांव के बीच में एक जोड़ी है, जहां पर हम जा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, सामने जोड़ी है और ये ईदगाह है। सामने जो आबादी आप देख रहे हैं वो शब्द रहरा लगती है, वो रहरा आबादी है, रहरा गांव है, रहरा मौजा है। और ये जो है जिसमें थे, ये था सब्दलपुर। अब दोनों के बीच में ये मस्जिद है, मस्जिद जरा कैमरा दिखाना है इधर से, ये मस्जिद है सब्दलपुर की और वो सामने ईदगाह है, ऐतिहासिक ईदगाह है, कदीम ईदगाह है ये। और इस ईदगाह के दोनों के बीच में ये जो आपको घास दिख रहा है, ये जोड़ा तालाब है। इस तालाब की कोई सफाई व्यवस्था की बात ना तो यहाँ का सांसद करता है और ना यहाँ का विधायक करता है और ना प्रधान करते हैं। ये दोनों गांव को जोड़ने वाला बहुत पुराना रास्ता है। इस रास्ते से हम इस मदरसे में पढ़ने आया करते थे, इस रास्ते से हम इस मदरसे में पढ़ने आया करते थे जब छोटे छोटे थे। तो ये बहुत पुराना रास्ता है। एक बार यहाँ के डीएम का मुआयना भी किया था इस आबादी का, और मैं बहुत चीजें दिखाऊंगा यहाँ पर। बहरहाल आपको मैं इस वक्त ये दिखा रहा हूँ, दोनों आबादी के बीच में जोड़ा है, जोड़े में पानी आता है उस गांव का भी और इस गांव का भी। अब जिस तरह से भरा हुआ है, अगर बारिश जोर से पड़ जाए, तेज बारिश पड़ जाए, बढ़िया बारिश पड़ जाए जैसे कभी पड़ा करती थी, तो ये दोनों आबादी ही नहीं बल्कि तीसरी आबादी एक नीचे की तरफ है, विजयपुर खादर, वो भी डूबने का खतरा है। ये आबादी तालाब में तब्दील कब हो जाए कोई पता नहीं है। तो क्या प्रधान को ये कूड़ा डलवाना चाहिए? क्या मस्जिद के पास ये सड़ना चाहिए? क्या मस्जिद मदरसा वालों को जिम्मेदारी नहीं है आबादी के लोगों की कि इसके खिलाफ लामबंद होकर के प्रधान से बात की जाए, डीएम से बात की जाए? योगी सरकार कहती है कि हम साफ सफाई की व्यवस्था सब जगह करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो एक तरफ मदरसा है, एक तरफ मस्जिद है। यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रधान से बात की जाए और इसकी साफ सफाई कराई जाए। जब मस्जिद और मदरसे के पास में दोनों के बीच में मेन रास्ते पर इतना बड़ा कूड़े के अंबार लगा हुआ है, तो इनके घरों के क्या हाल होंगे? यह है साफ सफाई की व्यवस्था। इसी के साथ अब मैं ये बतला दूं, यहाँ से पानी होता हुआ ये नाला बनाया गया है और इस गांव का पानी, दोनों गांव का पानी यहाँ से गुजरता है। दोनों गांव के ये कहूं कि नफरत कहूं या क्या कहूं, बहरहाल ये है कि इसे बंद कर दिया गया है और पानी नहीं निकलेगा। यहाँ की जनता क्या करती है?
निकलना भी नहीं चाहिए, प्रधान को काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोट लेते टाइम पे एक बिरयानी प्लेट 500 रुपए में जनता बिक जाती है। और जब इलेक्शन विधायक का पास सांसद का आता है तो उस टाइम पे भाजपा जिताने के नाम पर वोट दिया जाता है। पिछले साल भी मैंने एक वीडियो डाली थी दूसरे तालाब की, आप इधर से जरा कैमरा दिखाना, मेरे को कम दिखाए कैमरा, इसको दिखाए पूरा का दमहार्द लगा हुआ है। तो बात करते हैं हम इस बस्ती की, क्यों नहीं विधायक की जिम्मेदारी है। यहाँ के जो विधायक बने वे स्वामी ओमबेश जी बने हैं, जो कि तीसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन वोट देने से पहले इन लोगों ने विधायक से उसकी जिम्मेदारी नहीं पूछी होगी कि हम आपको वोट देंगे तो हमारी क्या समस्या हल की जाएगी। यहाँ के स्कूल की बात की जाए, इस आबादी में लगभग 4000 वोट से भी ज्यादा वोट हो गए, बड़ा गांव है, लेकिन स्कूल यहाँ पे 8 क्लास तक का है। ये तो शिक्षा की बात है, लेकिन बात करेंगे सफाई की, तो ये सफाई व्यवस्था है। इस जोड़े की गंदे पानी की निकासी का अभी तक किसी ने भी विधायक से बात नहीं की होगी। हाँ जी, क्या कहेंगे आप लोग, बताइए साहब, कैसा भरा रहता पानी? भाग रहे? हाँ बेटा, कब तक भरा रहता पानी? कब तक भरा रहता है? 23 साल हो गए। 23 साल से भरा रहता है। यहाँ पे सफाई कर्मी आता है? नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, ये बताइए, अगर पानी इस तरह से भर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ क्या होगा, फिर पब्लिक डूबेगी, गाँव डूब जाएगा जी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये मस्जिद का किनारा है, आप देख रहे हैं किस तरह की सफाई व्यवस्था प्रधान कराते हैं। सफाई कर्मी कब आते हैं? मस्जिद यानी कि अल्लाह के घर के सामने सफाई नहीं होती। तो मेरा अनुरोध है जनता से कि कम विधायक से बात करें, और प्रधान जी को भी चाहिए विधायक से, सांसद से बात करके इस तालाब की सफाई कराएं, और सफाई के साथ साथ पानी से निकासी कराएं। दोनों गांव के बीच में ये तालाब है, इसका सफाई होना बहुत जरूरी है। और अब बात की जाए, ये रोड जा रही है, तीसरा गांव मिर्जापुर है, मिर्जापुर खादा, इसके भी रास्ता देख लीजिए, यहाँ से इसका पानी भी जाता है, वो भी तालाब में तब्दील हो सकता है। ये नाली आपको दिख रही है, क्या सफाई व्यवस्था है। ये शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, ये शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जिसे मदरसा बोलते हैं। इस मदरसे के सामने किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अगर ये लोग बीमारी में व्यक्ति नहीं होंगे तो क्या होंगे? देखते रहिए बुलंद टीवी पर, मैं एजाज अली आपके साथ।